चाय के बदौलत चाय पीने वालों से ही पूछ लेते हैं चाय वाले की सत्ता में क्या हुआ। आइए नमस्कार, स्वागत है आपका। 2014 पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। बड़ी चर्चा हुई कि चाय वाला प्रधानमंत्री। तो क्या चाय वाली की जो सरकार चली 10 साल की, अभी 9 साढ़े 9 साल हुए, 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें कितना परिवर्तन आपको देखने को मिला देश में? और 24 के चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए 2024 में मुद्दा सिर्फ महंगाई एक नहीं होता। काम जो हो रहा है जैसे आउट कंट्री इंडिया, उसके में इंडिया बेटर है। कोविड के टाइम में जैसे बाकी कंट्री जिस तरह लॉस में गया है, इंडिया उससे बेटर है। ठीक है, प्लस थोड़ी मोड़ी ठीक है, महंगाई आई है, बारिश हुई है, तो आपदा भी आई है इंडिया में। तो उसमें आप सरकार बदल देना, तो पहले सरकार से बेटर मोदी सही है। जो सही है। महंगाई को सवाल आपने खुद ही उठाया कि महंगाई मुद्दा नहीं होना चाहिए। सिर्फ महंगाई नहीं और तमाम मुद्दे होते हैं। तो क्या लग रहा है कि महंगाई की जो वर्तमान की स्थिति के बारे में बात करें, सारे मिडिल क्लास हैं, क्या थोड़ी बहुत उसमें राहत होनी चाहिए या फिर बेहतर है कोई बात नहीं चलेगा? राहत होनी चाहिए। कौन नहीं चाहता कि हमें सस्ता सामान मिले, लेकिन जब ऐसे स्थिति पे अगर कोई दूसरा भी सरकार होता तो क्या पता कि महंगाई इससे भी ऊपर जाती, जा सकती है, या इससे भी कम तो नहीं हो सकती। इतना कोई शौक नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि इससे ऊपर भी जाता महंगाई। आपको लग रहा है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की फुल मेजोरिटी के साथ, बम्पर मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापसी होगी क्या? देखिए, सरकार जिसकी भी हो बहुमत से होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए ज़्यादा अच्छा है बीजेपी, मोदी जी जो हैं वो बेटर है। इस बार गठबंधन है, 26 दलों का दिक्कतें आएंगी क्या? आपको लग रहा है कि गठबंधन समस्या खड़ी करेगी या फिर सत्ता में गठबंधन की वापसी हो जाएगी 26 दलों का? नहीं, 26 दलों की नहीं हो सकती। मुझे लग रहा है कि और नुकसान भी जाएगा, क्योंकि आप जहाँ जहाँ ये लोग मिले हैं बाकी टाइम में जो चुनाव हुए हैं, जो 1-2 पार्टी मिले हैं और नुकसान में गए हैं। नुकसान में गया है, तो हो सकता है कि ये नुकसान ही लग रहा है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। 26 दलों का गठबंधन है, सामने एनडीए में भी 38 दलों का गठबंधन है। 26 बनाम 38 की लड़ाई है। क्या लग रहा है, मोदी की वापसी होगी या फिर राहुल गांधी सत्ता में आएंगे पहली बार? देखो, मोदी की वापसी तय है और मोदी की वापसी ही होनी चाहिए, ज़्यादा बेटर है। राहुल जी ने इससे पहले, उनकी मम्मी ने कुछ नहीं करा, 15 साल पहले शासन करा। अब 6-9 साढ़े 9 साल में जो हुआ देश में, उससे पहले तो कभी हुआ नहीं। जो साल में ऐसा क्या बेहतर आपको लगा जैसे पिछली गवर्नमेंट की तुलना में लगे कि नहीं जी यही टू गुड है, यही होना चाहिए? ऐसे कौन सी योजनाएं हैं जो आपको बेहतर लगी हो? ये तो सब आप जनता बता सकती है। कौन सी जनता आप भी हैं सर? मैं भी जनता ही हूँ। जो मेरे साथ और 4 और खड़े होंगे वो भी यही बताएंगे। वो तो दिखता है, काम दिखता है, बोलता है, काम बोलता है। हाँ जी हाँ। यूपी वाले अखिलेश भैया भी कहते थे काम बोलता आ रहा हूँ, वही इन्होंने भी कहा। 24 चुनाव में जिस तरीके से तमाम गठबंधन बने हुए हैं 26 दलों के, इंडिया नाम रखा गया है, वहीं एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में 38 दलों का। 38 बनाम 26, किसकी वापसी होगी? वो ये है कि अगर तुम्हारी चले तब तो तुम अकेले हो या 4 हो। एक मालिक अगर है तो वो घर चल सकता है, लेकिन 40 खसम में लुगाई को आराम कभी नहीं मिल सकता। तो लुगाई को आराम कहाँ मिलेगा? लुगाई को एक खसम में। किसके यहाँ? जिसकी, मोदी जी के यहाँ। तो मोदी जी के साथ भी तो 38 खसम हो जाए। वो 38 खसम की चलती नहीं है, वो सब भाभी कहने वाले हैं। अच्छा, दमदार मर्द वहीं अकेले 38 को नॉर्मल कर देते हैं। आज तक कभी तुम्हें घसीट के ले गया, कभी अभी हमारे इंडिया वाले जाते थे तो गांड खोल के तलाशी लेते थे। यही सरकारों में। और आज मोदी जी की बदौलत है जो आज तक वैल्यू इतनी कभी न बनी है न बनेगी। मतलब विदेशों की बात कर रहे हैं? विदेशों की देश में आज जो देश तरक्की किया है। देश में किसके कपड़े खोले जाते थे? देश में नहीं खोले जाते, विदेश में तो खोले जाते। तो मैं विदेश बेइज्जती तो देश की होती थी। देश में सम्मान बढ़ा है। और जिस आदमी ने आज ना कुछ होते हुए आंख मारना, उंगली करना, ये एक संसद और एक प्रधानमंत्री की वैल्यू है। इसे कहते हो कि प्रधानमंत्री है। इन्होंने आज तक किया क्या? जो घर नहीं बना सका वो देश क्या बनाएगा? मतलब जो शादी नहीं किया वो प्रधानमंत्री नहीं, शादी की बात नहीं है। जो घर नहीं बना सका, घर तो शादी पे ही क्या ना? शादी क्या कहते हैं बचपन में, ये तो जवानी में गलती हो ही जाती। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में क्या हुआ था? जब
प्रमोद महाजन अटल बिहारी ने भी तो शादी नहीं की थी, सत्ता बढ़िया चलाए थे। तब बढ़िया चलाए थे, लेकिन यही तो बता रहे हैं कि किसी आदमी में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। और ये राहुल जी में आप कह रहे हैं क्वालिटी नहीं, सुनिएगा तो 26 दल है ना, उसमें तमाम और बड़े चेहरे हैं जो बड़े बड़े राज्यों में राज्य कर चुके हैं। जब उनकी चले ना, तुम तो भाभी कहने वालों में से तुम बड़े तो बहुत हो, लेकिन तुम्हें हम चाबी देते नहीं, तो करोगे क्या? एक से बढ़कर एक नेता है, लेकिन किसी की चलती कहाँ है? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव है, लालू यादव की नेतृत्व है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है ममता बनर्जी क्या कर रही है। वो ऑप्शन नहीं है बस बिल्कुल, तो अखिलेश यादव ऑप्शन बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तेजस्वी यादव, जिसके पास कलम न हो राज्य, जिसके राज्य में दरोगा जी के पास कलम नहीं है लिखने के लिए, कंप्लेंट लिखो तो कहते 10 साल के, सुनिए 10 साल की हम बात कर रहे हैं 10 पिछले, साल में आप जो आ रहा हूँ सरकारों की हम बात करें 10 साल में, 14 के बाद से लेकर अभी तक 9.5 साल की सत्ता में आपको ऐसे कुछ प्रमुख कार्य जरूर होंगे जो आपको बहुत आपको प्रभावित किया मोदी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खाता किसी का नहीं खुलता था, आज हर आदमी का खाता है। डिजिटल पहले कहीं पता ही नहीं लगता था क्या है क्या नहीं है, आज सारा डिजिटल हो रहा है। ठीक है, पहले बहू और बेटियां जहां जाती थी वहीं बेइज्जत हो के आती थी, आज हर आदमी के पास शौचालय, हर आदमी के पास मकान है, आज रोड रास्ता है, देश विदेश में वैल्यू है। पहले क्या था? इस तमाम योजनाओं से आप प्रभावित हुए? बिल्कुल। अच्छा, विपक्ष करेगा उससे प्रभावित होंगे। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है महंगाई को लेकर के, यही तो आम जनता के बीच में कोई मुद्दा है क्या? यही तो कहा कि केजरीवाल अभी लोकपाल बिल पे आए, अब कहाँ चले गए लोकपाल? कहते तो सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे। हर आदमी का परिवारवाद और भ्रष्टाचार यही मुद्दा है, जान बचाने। तो लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार कम हो गया है? दाग ऐसा नहीं कि दाग नहीं, पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई सब पे होगी, लेकिन बाबू एक ये है कि तुम्हारा पूरा काला कपड़ा ही काला है, और एक ये है कि छींटे हैं, तो कम से कम कुछ तो पहनना। अजीत पवार का तो काला कपड़ा ही पूरा ही काला है, बोस तो चेहरा भी काला है। बोस एक का बताते हैं, हम तो 20 को बताते हैं। आज तक जितने विपक्ष हैं मोदी जी के राज्य में तो जाते हैं। अजीत पवार पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? सब पे होनी चाहिए, पूरा काला ही कपड़ा है। जो भी गलत काम करता सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार कैमरे में आप लोग मोदी जी से क्या कर, देखिए प्रशंसक होना अपनी जगह पर ठीक है, सुनिए मेरी बात, आपको योजनाएं अच्छी लगी, आपने तमाम चीजें काउंट कराई। एक मुद्दा देखिए ये उठता है कि जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वहीं अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग जरूर ये कहना चाहेंगे, सत्ता किसी की हो, राहुल हो, प्रधान मोदी हो, हम जनता है, भ्रष्टाचारी का चेहरा सिर्फ भ्रष्टाचारी होता है, उसे क्या कहना चाहेंगे कि उनकी कार्रवाई हो? जो भी भ्रष्टाचारी है एक नहीं छूटना चाहिए। हमारे